तेनाली रामा और राजगुरु की चाल। तेनाली रामा की कहानी। तेनाली रामा जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता तो तेनाली रामा के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनाली रामा भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनाली रामा बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का भी कोई सानी नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते थे कि उन्हें महाराज कृष्णदेवराय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनाली रामा का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुकी थी। अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना में तेनाली रामा के मन में भी महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवंती होने लगी, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुँचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेवराय के दरबार के राजगुरु तेनाली रामा के गांव पधारे। तेनाली रामा को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुँचे और उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित कर लिया। राजगुरु जब तेनाली रामा के घर आए तो तेनाली रामा और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनाली रामा ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेवराय के दरबार तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनाली रामा को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनाली रामा प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था और न ही आया। वास्तव में राजगुरु तेनाली रामा की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनाली रामा राज दरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनाली रामा के संबंध में महाराजा कृष्णदेवराय से तो क्या किसी भी अन्य राज दरबारी से चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनाली रामा का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे थे। अंत में तेनाली रामा ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं उनसे मिलने नगर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कहा और अगले ही दिन परिवार सहित विजयनगर की राह पकड़ ली। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहरा कर वे राजगुरु से मिलने निकल गए। उनका पता पूछ कर जब वे उनके निवास पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनाली रामा भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते ही पहचान लेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुंचे तो राजगुरु ने उन्हें नहीं पहचानने का ढोंग किया। तेनाली रामा ने उन्हें अपना परिचय देते हुए उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया। तेनाली रामा अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसला कर राज दरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य असत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहन चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उस चर्चा में सम्मिलित थे। राजगुरु कह रहे थे, ये संसार मिथ्या है। जो भी यहाँ घटित हो रहा है सब एक दिवा स्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हो, हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनना था कि तेनाली रामा बोल पड़े, राजगुरु जी क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनाली रामा को राज दरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वर उठ खड़ा हुआ।
वे उसी क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीरामा को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख वे मृदु स्वर में बोले, ये सत्य है कि समग्र कार्य भ्रम है। चाहे कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु जी, आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि आपने भोजन ग्रहण कर लिया। अब से प्रतिदिन ही ऐसा करना, क्योंकि कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर तो पड़ता ही नहीं है। तेनालीरामा मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनना ही था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सिर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेवराय तेनालीरामा के तर्क से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनका परिचय पूछा। तेनालीरामा ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलने और गांव से राजदरबार पहुंचने तक का वृत्तांत सुना दिया। पूरा वृत्तांत सुनकर महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीरामा की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीरामा महाराज कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज का अभिन्न अंग बन गए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, तेनालीरामा और राजगुरु की चाल। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।